नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू न्यूज़। मैं जाकिर अली। हम लेकर आए हैं आपको ग्राम द्रोनंगा, जो रामपुर जिला के एक गांव है और उसमें अब चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, जिसको लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़ोर शोर है और चुनावी सरगर्मियाँ ज़ोरों पर हैं। हमारे जो भावी उम्मीदवार हैं बीडीसी के, हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनका क्या विकास का मुद्दा है और वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अपने भावी उम्मीदवार अशकुर अहमद से। जी, कि आपके किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, आपके क्या मुद्दे हैं? 3 अहम मुद्दे हैं और जो कि बहुत ज़रूरी भी हैं और अहम भी हैं, और जिस दिशा में पिछले 25 साल से कोई वर्क नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। सबसे मेन मुद्दा है, हमारा गांव 2500 की आबादी का गांव है और इसमें शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है, ना कि बराबर है। हमारे गांव में एक ही स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, और वो भी कक्षा 5 तक का ही है। और हमारे यहाँ की जो ज़्यादातर आबादी है, लगभग 75% वो डेली यूज़ वाले मजदूर हैं। तो इसलिए इस मुद्दे को उठाना सबसे अहम है। शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा अहम मुद्दा है, हमारे गांव का स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे गांव का जो वाटर सिस्टम है वो ठीक ठाक नहीं है। और हम देखते हैं दूसरे सूबे के या दूसरे प्रदेश के गांवों में और अपने प्रदेश के गांवों में भी वाटर लाइन सब जगह पहुंच चुकी है, और इस गांव में अभी तक वाटर लाइन या वाटर सप्लाई कोई नहीं आई है। तो क्या ये मुद्दे आपने अभी उठाए हैं या इनसे पहले ये मुद्दे कोई प्रधान नहीं उठा पाया? इससे 25 साल में अभी तक तो मैंने किसी से नहीं सुना किसी ने इन मुद्दों पे काम किया हो या किसी ने इन मुद्दों को आगे उठाया हो या आगे बढ़ाया हो। तो इसलिए सोचा है इस दिशा में हम काम करें। और हर आदमी सक्षम नहीं है कि वो अपने घर में आरओ या प्यूरीफायर लगा सके, और सरकार की तरफ से ये अच्छी स्कीमें भी हैं कि गांव-गांव वाटर सप्लाई पहुंच रही है, लेकिन हमारे गांव में अभी तक वाटर सप्लाई नहीं पहुंची। तो आप तो बीडीसी का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो चुनाव आपका बीडीसी का, और ये सब काम प्रधान के अंडर में आएंगे, तो कैसे आप प्रधान को ओवर करते हुए करेंगे या फिर प्रधान के साथ क्या? जो भी हमारे गांव का प्रधान चुन के आएगा उसके साथ हम उसके सहायक बन के काम करेंगे और उसके साथ कोशिश करेंगे जिस स्तर पर हमसे हो सकेगा हम करेंगे, और नहीं तो आगे प्रशासन से, शासन से इस काम को कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या आपके गांव में अब तक किसी भी प्रधान ने, या अब मैं जो पूर्व प्रधान, अभी जो प्रधान हैं उनकी बात करूं या उनसे पहले प्रधान, क्या उन्होंने आपके गांव में खेल का मैदान कोई बच्चों के लिए नहीं, ये या कुछ ऐसा? हमारे दिल में तमन्ना रह गई। हम इतने बड़े हो गए और हम इंतज़ार करते थे कि कब लोगों की फसलें कटेंगी और गेहूं के या धान के खेत खाली होंगे, फिर हम अपने स्टम और बल्ले लेके जाते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और हमारे गांव से कोई भी स्पोर्टमैन कोई नहीं निकल पाया और किसी ने इस दिशा में काम ही नहीं किया। आज भी बच्चे हैं जो परेशान होते हैं, इधर अदर खेतों का, फसलों का कटने का इंतज़ार करते हैं और फिर वो उन खेतों को खेल के मैदान बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस दिशा में कोई सोच भी नहीं रहा है और किसी ने काम भी नहीं किया, और हमारी बहुत ही ज़्यादा कोशिश होगी इस दिशा में काम करने की। ये 3 काम जो है, स्वस्थ ग्राम हो और स्वच्छ ग्राम हो और शिक्षित ग्राम हो। स्वच्छता की भी बहुत कमी है हमारे गांव में, कोई भी कूड़ा घर मौजूद नहीं है, कहीं भी डस्टबिन नहीं है। हम लोग एक दूसरे के खेत में कूड़ा फेंकते हैं जिससे लड़ाई झगड़ों की आशंका बनी रहती है, या रास्तों में कूड़ा रहता है जिससे बीमारियों का खतरा रहता है। इस दिशा में भी किसी की सोच नहीं है। हमने सोचा इस दिशा में भी काम करें। तो जैसा कि मैंने यहाँ देखा आपके साथ युवा हैं भी ज़्यादा और आप भी एक युवा ही हैं, क्या इससे पहले भी आपने कभी चुनाव लड़ा है किसी चीज़ का, या मतलब आपका ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, मैंने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा और मेरा चुनाव लड़ने का इरादा भी नहीं था, लेकिन फिर सोचा और बहुत सोचा कि जब युवा ही और शिक्षित लोग राजनीति में, चाहे छोटे स्तर पर ही सही, जब आएंगे तो लोगों में जोश और जुनून पैदा होगा कुछ करने का। अगर आप जीत के आते हैं तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किस काम को देंगे अपने गांव में? सबसे पहला मुद्दा हमारा वाटर सप्लाई का है, जो हम वाटर के ऊपर सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि हमारे गांव के अंदर बहुत
ज़्यादा तादाद में लोग बीमारी से ग्रसित हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी, ये सारी बीमारियां जो है कदम अपने धीरे धीरे पसार रही हैं गांव के अंदर, और लोग परेशान हैं। और अगर आपका दूसरा क्या मुद्दा होगा ऐसा जिससे जो आपकी प्योरिटी पर होगा, मतलब आप ऐसा क्या काम कराना चाहते हैं गांव में जो गांव के हित के लिए हो? हम अपने लेवल पर एक काम करेंगे, और मैंने सोचा है कि इलेक्शन अगर जीत जाता हूं तो उसके बाद एक कमेटी का गठन करूंगा। और मेरे गांव के लिए सबसे अहम चीज़ एक ये है कि सारे गरीब और मजदूर लोग इस गांव में रहते हैं, और जब किसी की बीमारी या कोई भी मर्ज, या जब डॉक्टर यहाँ से मना करते हैं, रामपुर से नापास करते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसके ले जाने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और ये मेरे साथ भी बहुत मर्तबा हुआ। तो उनके पास पैसे इलाज के लिए नहीं होते, तो फिर वो एम्बुलेंस के लिए 4,000, 6,000, 8,000 का खर्च कहाँ से करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लेवल पे कमेटी का गठन करके एक एम्बुलेंस चैरिटी करें, जो गांव के लोग, परेशान और गरीब लोगों की मदद हो सके। चलिए, ये थे हमारे साथ अशकुर अहमद, और ये बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ अशकुर अहमद जो कि इस समय बीडीसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आशा करते हैं कि ये सफल हों और जैसा ये चाहते हैं गांव के विकास के लिए चौतरफा काम करते रहें। न्यूज़ के लिए मैं जाकिर अली, रामपुर से, कैमरामैन नाजिर अली के साथ।